क्या करें, समय तो अपनी गति से बढ़ता है, पर एक सत्य घटना एक महापुरुष के जीवन की। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े तपस्वी, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। खाक चौक में स्थान पद पर, वो महंत पद पर विराजमान हो चुके थे। सन 1932 में वो खाक चौक के महंत पद पर विराजमान हुए थे। वो कहते हमें सन संबत याद नहीं रहता, पर हमें ये सन याद रहती। क्यों? बोले 32 में महंताई हुई, 32 ही व्यवहार अखाड़े और महंतों को जो महंताई में व्यवहार दिए जाते 32 दिए जाते गए थे। अब तो महंत भी बहुत बढ़ गए, स्थान भी बहुत बढ़ गए, पहले गिने चुने स्थान थे वृंदावन में भी। तो बोले कि हमारे मन में बड़ी व्याकुलता हुई कि कहाँ भजन के लिए आए थे, कहाँ महंती के चक्कर में पड़ गए, अभी भगवान तो मिले नहीं। तो ऐसी व्याकुलता हुई, अपने गुरु भाई के सहारे सब व्यवस्था छोड़कर खाक चौक की। कार्तिक पुणे का भंडारा हो गया था, अगन महीना शुरू हुआ, तो सब जमुना जी नहाते थे उस समय सब। तो कहते 2:30 बजे हम अपना कमंडल लेके जाते थे। 2:30 बजे जैसे ही कमंडल लेके गए तो किसी ने पूछा नहीं, रोज जाते थे। कमंडल लेके गए तो लौट के नहीं आए, चले गए सीधे जमुना जी के सहारे मथुरा, और फिर वहां से उज्जैन की तरफ चले गए। उज्जैन क्यों गए? बोले उज्जैन हमारे मन में यह था कि कागभूषुंडी जी पर भले ही श्राप के रूप में कृपा हुई, उज्जैन में कृपा हुई, इसलिए चलो उज्जैन चलते हैं, ऐसा बोले मन में आया। तो कहते मन में इतनी व्याकुलता थी कि हमको ऐसा कुछ हो जाए कि हमको भगवान की अनुभूति हो जाए। और उस समय हठयोग आदि की क्रियाओं महाराज जी निष्णात हो चुके थे। नेति, धोती, वस्ती, शंख प्रचालन और सब आसन, प्राणायाम एक दिन में 80 प्राणायाम उनकी। आसन शरीर से ऊपर, जमीन से ऊपर उठ जाता था आसन के प्राणायाम में। अनेक प्रकार की, मतलब कोई सामान्य स्थिति नहीं थी उनकी। योग में बहुत ऊंची स्थिति उनको प्राप्त हो गई थी, लेकिन जिसे जो चाहते थे वो नहीं मिला था उनको। तो महाराज जी कहते कि हम रेल की पटरी के सहारे पैदल चलते कई दिन लगे, देवास के जंगल में पहुंच गए। तो देवास के पास एक कोई जंगल में ही कोई शिवालय था, तो शिवालय में लेट गए। पुराना सा शिवालय था, लेट गए, बहुत थके हुए थे, लेट गए तो नींद आ गई। लेटे ही थे कि शायद अर्धरात्रि का समय होगा, बड़ी जोर का डमरू बजा और मेरी जटाओं को पकड़कर किसी ने खींचा। तो बोले जैसे ही मैंने मेरी जटाओं को खींचा तो हम उठ के बैठ गए। मैंने नेत्र खोल के देखा तो दिव्य प्रकाश पुंज के मध्य में साक्षात भगवान शिव, कर्पूर गौर देह है, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है, साक्षात भगवान शिव सामने खड़े हैं। और बोले तेरे मन में जो व्याकुलता है उसका समाधान हो जाएगा, जो तू चाहता वो तुझे मिल जाएगा, यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा। बस इतनी आवाज सुनाई पड़ी, 1 मिनट लगा होगा मुश्किल से, और वो दृश्य मेरे सामने से अंतर्धान हो गया। मैंने निश्चय कर लिया कि भगवान शिव की कृपा हुई है। अब हम तब तक उत्तर दिशा नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई भगवत प्राप्त पुरुष जो भगवत साक्षात्कार करा सके ऐसे महापुरुष ना मिल जाए। दूल्हे आगे बढ़े। ठंड का, अगहन के महीने में ठंड शुरू हो जाती है, जंगल में तो वैसे ही कुछ शीत अधिक हो जाती है। दूल्हे रात्रि को जा रहे थे, एक नंगा लड़का सामने आया। अब बुद्धि ने यह काम नहीं किया कि ये इतनी रात में घोर जंगल में नंगा लड़का कहां से, 5-7 साल का नंगा लड़का, शरीर पर कुछ नहीं, लंगोटी तक नहीं। तो हमने उनसे कहा बालक भगवान यहां कोई महात्मा रहते हैं उत्तर की तरफ? हाँ महात्मा तो रहते हैं, ऐसे महात्मा रहते हैं जो मिट्टी छू दें तो मिस्री बन जाए, जाओ चले जाओ उनके पास। और वो बालक का पता नहीं कहां चला गया। अब हम वहां से सीधे सीधे चले तो वहां, ये देवास के जंगल की बात है, वहां एक चमेली का झाड़ था, एक कुआ था, कुइया थी, चमेली होती नहीं लता, चमेली की लता का झाड़ था, और उसी झाड़ के सारे एक महात्मा पड़े थे। एक गुदड़ी थी उन पे, उनके जटा ऐसे झाड़ पे ऐसे मतलब फैले हुए थे, और वो ऐसे पड़े थे। आकर उन्होंने प्रणाम किया महाराज जी ने। उनसे भी पूछते थे कि यहाँ कोई महात्मा रहते हैं क्या?
वो महात्मा तो वही थे। उन्होंने कहा देखो रास्ते में तुमको भगवान शिव का दर्शन हुआ है, और फिर जो बालक तुमको मिला था ना वो साक्षात सनत कुमार जी थे। सनकादिकों में जो सबसे छोटे सनत कुमार जी वो थे, वो मिले तुमको। हमारे पास ही दोनों ने भेजा है। अब बच्चा ऐसा करो कि स्नान कर लो पहले। स्नान कर लिया, धूना चैतन्य था, बैठ जाओ यहाँ। बैठते ही उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म अमुक जिले में अमुक गांव में सनाढ़ विप्र कुल में जन्म हुआ है। तुम्हारा घर का नाम पंडित देवीराम उपाध्याय है। तुम अमुक जगह तुम्हारा गुरु स्थान है। इतना इतना साधन कर चुके हो, फिर भी कुछ मिला नहीं है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। आश्चर्य, ऐसे बता रहे हैं जैसे बिल्कुल सब पूरी जीवन बचपन से लेकर अब तक की घटना, कैसे घर छोड़ा सब बता दिया। तो हमारे मन में तुरंत आया कि अरे ऐसी सिद्धियां तो लोगों को होती हैं जो बता देते हैं। जैसे मेरे मन में इधर उधर अपने दिमाग को मत ले जा, अब मत भटके, अब आ गया तो स्थिर हो जा, बैठ जा। बोल बैठ गए। फिर उन्होंने कृपा कर दी। बहुत समय तक उनके साथ महाराज जी रहे और चित्रकूट में साधन किया तो महर्षि अत्रि का दर्शन हुआ उनको। वृंदावन में आरती स्तुति के बाद वो बहुत देर तक सिर झुका के बैठे रहते थे, ऐसे ऐसे करते थे। एक बार मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप क्या ध्यान करते हैं? बच्चा किसको बतावें? श्री नारद जी, सुखदेव जी, सनकादिक भगवान, व्यास, वाल्मीकि सब वृंदावन में विचर रहे हैं। उन्हीं संतों को प्रणाम करता हूं। लोग ईंट पत्थर देखते हैं, महल मकान देखते हैं, भगवान के पार्षद वृंदावन में घूम रहे हैं, खोज रहे हैं कोई भगवान का प्रेमी मिल जाए, उसको कुछ सुनावें, उसको कुछ दें, कृतार्थ करें। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा जीवन बन जाएगा तो वे सब महापुरुष आप पर कृपा करेंगे। ये प्रत्यक्ष घटनाएं संतों के जीवन की, बहुत पुरानी बात नहीं। 2003 में महाराज जी भगवत धाम गए हैं, उनके जीवन की घटनाएं। पुराने से कपड़े और नख बड़े बड़े, क्यों नख काटे तो छोटे बड़े बड़े नख, और भी खाने भी नहीं जाता था, वहीं कोई आकर डाल दे तो खा लेता था। और खाते खाते सुअर झपट के ले गया तो सुअर को भी नहीं भगाता, कुत्ता झपट के ले जाए तो कुत्ते को भी नहीं भगाता, ऐसे रहता। बोलता किसी से कुछ नहीं। हम भी सोचते थे कि पता नहीं क्या इसको क्या है कैसे है। तो सुदामा कुटी में भक्तमाल की कथा चल रही थी, हम ही कह रहे थे कथा। तो एक दिन माइक खराब हो गया, तो वो भीतर का माइक तो चल रहा था, बाहर वाला माइक बंद हो गया। तो वो जो पागल के वेश में थे ना, वो उठकर वहां से जहां कथा का शब्द ठीक से सुनाई पड़े वहां आ गए। जगमोहन के बाहर आकर एक बन्ना की लता थी, उसके पास बैठ के सुनने लग गया। हम करमेती जी का चरित्र कह रहे थे। अब वो उधर नहीं, ऐसे ऐसे मुड़ के दीवार की तरफ बैठा। अब खिड़की थी जंगला, वो जंगले से वो हमारी तरफ देख रहा था, जनता की तरफ तो दृष्टि थी नहीं, ऐसे कोने में। वो हमारी नज़र उधर पड़ गई। हमने देखा अरे ये तो वहीं बैठता था, आज यहाँ आ गया, इसका मतलब कथा का प्रेमी है। तो करमेती जी को जैसे ही भगवान की प्राप्ति वाली बात सुनी, वो हिलक हिलक के रोने लग गया। मेरी दृष्टि बदल गई। मैंने कह रही ये तो कोई प्रेमी महात्मा है, हम तो बहुत समय से इनको पागल ही समझते थे। तो इतना प्रेम से कथा सुनना, पागल तो ऐसे नहीं सुन सकता। इसकी झरझर आंसू बह रहे हैं आंखों से। श्रद्धा मन में थोड़ी जगी। तो कुछ दिन बाद जब हम उधर से निकलते, वो दिखाई पड़ते, तो हम उनको ऐसे मन ही मन नेत्र झुका के प्रणाम करते, और वो ऐसे ही रहते थे। ऐसे कभी देखते तो वो भी ऐसी आंख कर लेते, बस इतना। एक दिन खाकचौक से हम, शायद पूष का महीना होगा, बहुत जोर का जाड़ा था, खूब कोहरा पड़ रहा था, फोक जिसको कहते हैं, कोहरा खूब था। तो हम खाकचौक से जैसे ही लगभग रात्रि को 9 बजे उधर से चले, बहुत ठंड, एकदम घना कोहरा, बिजली का बल्ब का प्रकाश भी टिमटिमाता दिखे, इतना कोहरा। और वो कोहरे में एक फटे से कम्बल को ऐसे लपेटकर वो पीपल के नीचे वो बैठा था। तो हमने सोचा अभी बहुत एकांत है, कोई व्यक्ति है नहीं, अब इसके पास थोड़ी देर बैठे। हम वहीं बैठे।
हमने कहा भगत जी राम राम प्रणाम। पहले तो देखा ही नहीं हमारी तरफ, फिर मेरी तरफ ऐसे देखा तो देखकर संभवतः पहचान लिया कि ये कथा सुनाता वही है ये। तो हमने कहा कि भैया आप कहाँ से आए हैं? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी प्रेरक बात है। आप कहाँ से आए हैं? बोला फर्रुखाबाद। फिर हमने दूसरा प्रश्न पूछा, किस जाति के हो? बोला कान्यकुब्ज ब्राह्मण। हमने कहा आप पढ़े लिखे भी हैं? बोला हाँ MSc किया हुआ है। हम तो पढ़े नहीं तो हम क्या जाने MSc क्या होता। उसने कहा हमने MSc किया हुआ है। तो हमने कह रही इतने पढ़े लिखे अच्छे कुल के बालक, आप ऐसे रहते हो, आप गंदगी में रहते हो, ऐसे क्यों रहते हो? इतना सुन के वह रोने लग गया और बोला कन्हैया से मिलने के लिए, कन्हैया से मिलने के लिए ऐसे रहता हूं। तो हमने कहा आपको कन्हैया मिल गए? झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, आप कथा सुनाते, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ मिल गए। इतने सरलता से, इतने विश्वास से उसने स्वीकार, हाँ मिल गए। हमने कहा स्वप्न में मिले कि ध्यान में? तो कहा आप जैसे आकर मिले हैं ऐसे मिले। और फिर फूट फूट कर रोया। रोते रोते उसने कहा कि आप किसी के सामने इस बात को बोलना नहीं। हमने कहा आप रोए नहीं, आपका शरीर जब तक रहेगा हम किसी के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बोला हमने, किसी को भी नहीं कहा कि अच्छे महात्मा है। बस फिर ना हम उनको छेड़ते, दूर से ही उनको नमस्कार करते। वो अपने थोड़ी बहिर्मुख अवस्था में होते तो वो नेत्र झुका लेते, नहीं तो जिसको योगी लोग कहते उन्मुनी अवस्था, तो सहज उन्मुनी में वो रहते थे। और ऐसे ही कुछ समय बाद, शायद 1 साल बाद, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और फिर कुछ भी, कोई डालता खाने के लिए कुछ खाते भी नहीं, वहीं उनका शरीर पूरा हो गया। लोग उनको जमुना जी पधराए। मेरे सामने की घटना है। आपको अविश्वास हो सकता है, लेकिन मैं अविश्वास नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से, ऐसी जिसकी अवस्था हो, इतना पढ़ा लिखा हो, व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा? उसको हमसे कुछ चाहिए क्या जो झूठ बोलेगा? हम तो झूठ बोल सकते, हमको चाहिए, वो तो नहीं बोलेगा झूठ। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति सरल है। बस भगवान के दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न हो गई, पर ये व्याकुलता जगती नहीं है। गंगा जी हम सब पर कृपा करें, कभी ऐसी कृपा हो जाए कि बस एकदम संसार से असंग होकर अहर्निश भगवान के स्मरण में डूब जाएं। संसार का भी उपकार का ठेका जिसको भगवान दें वो ठेकेदारी करे। बाकी तो सबसे अच्छा है अपने भजन में लग जाना, क्योंकि बारी मथे घृत हो ये वरु सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। भगवान ने कृपा करके हमको कलयुग में जन्म दिया है, अपने निकट जल्दी पहुंचने के लिए कलयुग में जन्म दिया है। और युगन ते कमल नयन कल युग बहुत कृपा करी। अन्य युगों की अपेक्षा कलिकाल में भगवान ने जीवों पर विशेष कृपा की है।